कम बैक फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन जहां पे हम लोग फ्लोटिंग न्यूट्रल को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जब ग्राउंड न्यूट्रल से हट जाता है तब पानी में जैसे थर्मोकोल फ्लोट करता है, स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम का न्यूट्रल भी तैरना शुरू कर देता है। इस पार्ट में हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में मैथमेटिकल अप्रोच के साथ समझेंगे कैसे फ्लोटिंग न्यूट्रल के कारण लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है। तो चलो शुरू करते हैं। जब तक न्यूट्रल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो न्यूट्रल का पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल ही होगा जो कि जीरो है। अब यहाँ पे वोल्टेज जीरो है तो इस न्यूट्रल टोटल लाइन में वोल्टेज जीरो होगा। सो यहाँ पे तीनों लोड के अक्रॉस फेज वोल्टेज अप्लाई होगा जो तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। अब अगर न्यूट्रल ग्राउंड से डिस्कनेक्टेड हो जाए दैट मीन्स इस फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन पे क्या होता है ये देखने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग दो ही फेज कंसीडर करेंगे। एक फेज में तुम्हारा घर होगा और एक फेज में तुम्हारा दोस्त का घर होगा। और मेरा घर को अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि अगर तीनों फेज का कंसीडरेशन एक साथ करेंगे ना तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब इमेजिन करो तुम्हारे घर में एक 80 ओम का हीटर कनेक्टेड है और तुम्हारे दोस्त के घर में भी 80 ओम का हीटर कनेक्टेड है। अब तुम्हारा दोस्त क्या किया और एक सेम रेटिंग का हीटर को कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 40 ओम। तो लोड में अनबैलेंस आ गया। लोड में अनबैलेंस होने के बावजूद जब तक न्यूट्रल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लोड के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज अप्लाई होगा दैट इज 240 वोल्ट। लेकिन जैसे ही ग्राउंड के साथ न्यूट्रल का कनेक्शन हट जाता है तब इस न्यूट्रल वायर का वोल्टेज और जीरो नहीं रहेगा। अब इस फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन पे देखते हैं ये दोनों लोड के अक्रॉस, इसका मतलब तुम्हारा घर में और तुम्हारा दोस्त के घर में कितना वोल्टेज जाएगा। पहले तो दोनों के घर में 240 और 240 वोल्ट जा रहा था। अब चलो देखते हैं कितना होता है वोल्टेज। तो ये 40 ओम और 80 ओम सीरीज में कनेक्टेड है और कंसीडर करते हैं इस करंट का वैल्यू है आई और इस करंट का वैल्यू को अब निकालते हैं। एक फेज में वोल्टेज कितना था 240 वोल्ट। सो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा उसका √3 टाइम दैट इज 415 वोल्ट। ये दो रजिस्टर देखो सीरीज में कनेक्टेड है और उसके अक्रॉस लाइन वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, मतलब आर और वाई में जो वोल्टेज है वो अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे जो सीरीज करंट आई फ्लो करेगा उसका वैल्यू होगा 3.5 एम्पियर। सो आर फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज होगा आई इंटू आर दैट इज 280 वोल्ट और ऐसे ही वाई फेज और न्यूट्रल के अगेंस्ट में वोल्टेज होगा 140 वोल्ट। तुम्हारा दोस्त दो हीटर कनेक्ट किया था तो उसके घर में लो वोल्टेज हो गया और तुम्हारे घर में देखो हाई वोल्टेज हो गया। जैसे ही तुम्हारा दोस्त दो हीटर कनेक्ट किया तब न्यूट्रल ऐसे तैरना शुरू किया और न्यूट्रल का पोजीशन शिफ्ट हो गया और ये तीनों फेजर का लेंथ अनइक्वल हो गया। वाई फेज का लेंथ घट गया और आर और बी फेज का लेंथ बढ़ गया। और फ्रेंड इसी तरीके से फ्लोटिंग न्यूट्रल के कारण अनबैलेंस वोल्टेज तीनों फेज में मिलता है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ सम अदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ।